शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन क्या हम जंगल और शहर के बीच की नाजुक सीमाओं को संभालने के लिए तैयार थे? आज जहां बाघ यहां हाईवे पर बेखौफ घूम रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों के हमले से गांव में डर का साया है। एनडीटीवी की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, वो जंगल जो कभी जंगली जानवरों की सुरक्षित पनाहगाह था, अब शहर धीरे धीरे उसकी दहलीज छूने लगा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि टाइगर को नेशनल हाईवे 46 पर सतनवाड़ा के पास सड़क पार करते देखा गया। अब तेजी से बड़े गेट लगाकर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ गेट लगाना ही हल है? जैसे जंगल की आत्मा अब शहर से ये सवाल पूछ रही हो। अगर हम बात करें तो कई बार जानवर इस तरह की टूटी हुई जालियां जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से पार होकर के नेशनल हाईवे 46 पर भी आ जाते हैं और नेशनल हाईवे 27 पर से गुजरने वाला जो हाईवे है वहां भी आ जाते हैं। लेकिन अकेला यह रास्ता जानवरों के लिए नहीं है जिस रास्ते का वो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कई अन्य ग्रामीण और जंगली रास्तों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण इलाकों तक पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं हमलावर होते हैं। नेशनल पार्क प्रबंधन और वन विभाग ने आनन फानन में हाईवे के कॉरिडोर को बंद करने के लिए गेट लगाए हैं, पर जंगली जानवरों के रास्ते कोई दीवार नहीं रोक सकती। रात के अंधेरे में तेंदुए, भालू और अब बाघ भी गांव का रुख कर रहे हैं। ये संघर्ष अब इंसानों के आंगन तक आ पहुंचा है। ग्रामीण दहशत में है। कहते हैं पालतू मवेशियों को घर के आंगन में बांधने के लिए मजबूर हो गए हैं। जंगली जानवर मवेशियों को निशाना बना रहे हैं और वन विभाग मुआवजा भी नहीं दे रहा। हम ज्यादातर जानवरों से अपना पेट पालन करते हैं जी। तो क्या है कि ये जंगली जानवर जो छोड़े हैं, अब हमारे घरों से वो ज़्यादातर तो तेंदुए हैं। चीते, बाघ वगैरह तो अभी नहीं आए हैं, पर तेंदुए मतलब अपने बछड़ों को, गैयों को, बकरियों को, सबको गांव में से घर से उठा के ले जाती। अब उनको तो अब जेड़ लगता है हम लोगों को कि अगर किसी आदमी पे अटैक करें तो कभी ये भी धोखा है हमें। अभी तक कौन से गाँव से आप? हम बिलूखो से। आप काका जी, आप किस गाँव से? वो तो ये कई बात है, बगल बगल में ही हूँ। रामपुर से हैं। तो आपके यहाँ भी यही समस्या है? हाँ, यही समस्या है हमारे डांग में। तो जंगली जानवर लगातार हमला कर रहे हैं? हमला रोज ही ना, रोज कर रहे हैं? रोज ही ना भाई, वो तो पार लगो भाव है, भैया आ जाते हैं। दूर की गायों को खा जाते हैं। बुलूखो में जानवरों के, जंगली जानवरों के आतंक की समस्या है? हाँ जी, बगैरा बगैरा परेशान कर रहे हैं। बगेरा मतलब ये तेंदुआ तेंदुआ तेंदुआ? हाँ तेंदुआ। अच्छा, बगेरा तेंदुआ को बोलते हैं। हाँ, मुआवजा कोई देता ही नहीं है। आवेदन वगैरह लगा देते हैं तो मुआवजा कोई देता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मुआवजा नहीं मिलता? हाँ, कोई नहीं देता। अच्छा, कितने ऐसे गांव होंगे जिन गांवों में जंगली जानवरों का आतंक? तो बहुत हैं, गांव की तो गिनती नहीं की जा सकती। जो मतलब उस क्षेत्र से लगे हुए हैं, सब गांव हैं। नेशनल पार्क से जितने भी लगे हुए क्षेत्र 60 गांव लगे हैं। 60 से ज्यादा गांव? 60 से ज्यादा गांव हैं और सब में आतंक है? सब में आतंक है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही माधव नेशनल पार्क से सटे गांवों में 5 से ज्यादा हमले दर्ज हो चुके हैं। मगरौनी थाना क्षेत्र के दिगवासा गांव में जंगली जानवर ने एक ही रात में 47 भेड़ों का शिकार किया। दूसरे गांव में 10 बकरियों को मार डाला। और अब तेंदुए, भालू के हमलों की खबरें अलग। जैसे जैसे जंगलों में दबाव बढ़ता है, जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष अब इंसानों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो ये तो पहले भी घटनाएं होती थी कि जो लेपर्ड है वो बाहर निकल के जाता था और वहाँ भेड़, बकरी जो मिलता है उसकी हैबिट होती है ये सब खाने की। तो मेरी यही वो है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो खा लेगा और खाएगा भी अगर तो हम आपको कंपनसेशन तत्काल दे देंगे। जो गांव वाले हैं वो बस हमारे ऑफिस में, वहाँ पे जो कार्यालय होता है वहाँ पे आवेदन दे दे कि ऐसा ऐसा मवेशी को हमारे मार दिया है, हम तत्काल उसका कंपनसेशन देंगे। माधव नेशनल पार्क के चारों ओर करीब 14 किलोमीटर की घनी रिहायशी बस्ती है। बाउंड्री वॉल बनाने का काम अधूरा है। करीब 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी खुला हुआ है। यही खुलापन जंगल और गांव के बीच संघर्ष को और गहरा बना रहा है। अभी तो पर्याप्त तो नहीं है, बट करना चाहिए पर्याप्त। क्या है, चारों साइड ये कि जानवर आ जाते हैं, बाघ वगैरह आ जाते हैं, चीता वगैरह। बाघ और चीता छोड़े गए हैं नेशनल पार्क में, तो उनकी जो सेफ्टी के लिए, जैसे पब्लिक की सेफ्टी के लिए चारों तरफ अच्छे से बागड़ की जाए या वो तार फेंसिंग जबरदस्त की जाए, तो कम से कम पब्लिक की सुरक्षा तो हो सकेगी। आम आदमी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि वन विभाग सुरक्षा के इंतजाम रखे, जिससे आम आदमी में
बाघों के प्रति से चेतना बनी रहे और वो डरे नहीं। अपने यहाँ नगर पालिका से इतना ही कहना है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। जानवर आ जाते हैं, पब्लिक को परेशान करेंगे, पैनिक होगी पब्लिक। इससे अच्छा ये है कि थोड़ी बहुत सुरक्षा बढ़ाई जाए। स्थानीय लोग और जंगल सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिना पूरी तैयारी के टाइगर रिजर्व घोषित करके हमने जंगल की पुकार को अनसुना कर दिया? क्या हमने बाघों और इंसानों को एक अनचाहा युद्ध लड़ने के लिए छोड़ दिया है? जब जंगल सांस लेने को तरस रहा हो और गांव दहशत में हो, तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है? वन प्रशासन का कहना है कि वो लगातार जंगली जानवरों की सुरक्षा के साथ इंसानी सुरक्षा और मवेशियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित हुए काम कर रहा है। अब देखना यह है कि कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और कब इस माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में रहने वाले जंगली जानवर मवेशियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हमलावर होने से बाज आएंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।